नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। बहुत सर्दी है लेकिन ख़बरें भी बहुत अहम है, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बैकडोर रब्ता हुआ है, उस रब्ते के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नया हुक्म जारी किया बलोच फैमिलीज़ के हवाले से, उसमें बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई साबिक चेयरमैन पीटीआई कहना ज़्यादा मुनासिब है, इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की जो फर्द जुर्म आयद गुज़िश्ता रोज़ हुई है, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। बल्ले का निशान फिर मुअल्लक हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का जो फैसला था एक और सिंगल बेंच के ज़रिए उसे ख़त्म कर दिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब क्या होगा, कुछ तफसीलात मेरे पास है, उस पर आपसे बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, एक आपको अहम ख़बर है, उससे आगाह करेंगे। और फिर एक और अहम छोटी सी खबर है, वो भी आपको देते हैं, बल्कि वो पहले दे देते हैं। एक खबर पहली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक रब्ता हुआ है बैकडोर, और ज़राए ये कहते हैं कि उस रब्ते में दोनों की ये कोशिश है कि एक नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट हो जाए। आप सब जानते हैं शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 से। कोशिश ये है दोनों जमातों की कि इस पर सीट एडजस्टमेंट हो जाए, शहबाज शरीफ वहाँ से जीत जाए और बिलावल भुट्टो फिर यहाँ से जीत सकेंगे। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अता तारण को विड्रॉ करा लिया जाए और फिर वो कराची में भी बात करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से मैंने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से बात की, सीनियर रहनुमा से, तो उनका ये कहना था कि NA 242 तो हमारी जीती हुई सीट है, फिर जीत जाएंगे। तो हम अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी ऐसा चाहती है, ताहम उनका भी यही कहना था कि हतमी फैसला क़यादत करेगी। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के हवाले से एक और ख़बर यह है कि बेगम आबदा हुसैन और सुगरा इमाम पीपल्स पार्टी में वापस आ गई हैं। लेकिन इस बार नई डेवलपमेंट ये है कि फ़खर इमाम साहब भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वो पहली बार शामिल हुए। सुगरा इमाम के वालिद और बेगम आबदा हुसैन के शौहर हैं। फ़खर इमाम बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत साफ़ सुथरे सियासतदान हैं। फूड सिक्योरिटी के वज़ीर रहे इमरान खान के साथ। पार्टी वैसे वो भी बदलते रहे बहुत, लेकिन वो नाराज़ होकर जनवन बुनियादों पर पार्टी बदलते रहे। बेगम आबदा हुसैन नून लीग में थी, उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी में आ गई थी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। फिर वो खुद ब खुद चली गई थी। उनकी बेटी सेनेटर रही सुगरा इमाम। सुगरा इमाम NA 109 झंग से उम्मीदवार हैं, जबकि फ़खर इमाम साहब जो है वो खानेवाल से उम्मीदवार है। इन दोनों जगहों पर पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा इस फैमिली के आने से, क्योंकि फैसल सालेह हयात इसी फैमिली के रिश्तेदार हैं। 109 में सुगरा इमाम अगर खड़ी होती हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को यकीनन जो है वो वहाँ टफ मुकाबला देने का मौका मिलेगा। फैसल सालेह हयात भी उम्मीदवार है और लोग भी उम्मीदवार हैं। बहरहाल देखते हैं इस पर क्या होता है। अब नाज़रीन, ज़रा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के में आज समाअत हुई NA 89 और NA 60। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ उन्होंने अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अपीलों का फैसला तो अभी नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी इश्तहारी है उसको हम इजाज़त नहीं देंगे इलेक्शन लड़ने की। उनका ये कहना था कि जो इश्तहारी है वो इश्तहारी हुआ है, वो जब अदालत नहीं आ सकता तो पार्लियामान में कैसे उसको जाने दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उनका ये भी कहना था कि किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है, हमें आइन और कानून को देखना है, और आइन और कानून यही कहते हैं कि जो इश्तहारी है और वो फिर जब अदालत में पेश नहीं हो सकता तो वो पार्लियामान में कैसे पेश होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। नाज़रीन, बातें इमरान खान वाली फ़र्द जुर्म की जानिब। इमरान खान पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, फवाद चौधरी उसके एक दूसरे मुलजिम है। फ़र्द जुर्म में ये कहा गया है कि 2022 से मनसूबाबंदी के तहत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी कैंपेन चला रहे हैं। PTI भी इसमें शामिल थी। उन्होंने कहा कि एक नहीं कई बार कहा CEC के ख़िलाफ़ मुतासिबाना ज़बान इस्तेमाल की गई। 18 और 27 जुलाई 2022 को जलसों में, यानी अवामी जलसों में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए गए और बहुत संजीदा इल्ज़ाम आयद किए गए। ये भी बताया कि 12 जुलाई 2022 को भक्कर में एक अवामी जलसे में खिताब के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंतहाई गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की गई। फिर यह भी बताया गया कि 4 और 10 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्कैंडलाइज किया गया। एक आइनी अदारे को तहकीर का निशाना बनाया गया, तज़हीक का निशाना बनाया गया। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फ़र्द जुर्म तो गुज़श्ता रोज़ आयद हो गई। अब वो उस पर मज़ीद समाअत इस्लामाबाद में होगी
क्योंकि फ़र्द जुर्म के वक्त मुलजिम का होना एक आइनी कानूनी ज़रूरत होती है। तो दोनों मुलजिमान कल वहाँ मौजूद थे, इमरान खान भी और फवाद चौधरी भी। अब ये केस इस्लामाबाद में चलेगा, अब देखते हैं इस पर क्या होता है। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा उस खबर की जानिब जिसका आगाज़ पेशावर हाई कोर्ट से हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के एक और सिंगल बेंच ने, जस्टिस एजाज खान गालिबन उनका नाम है, उन्होंने 26 दिसंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। 26 दिसंबर को जो जज साहब थे वो उनके मुखालिफिन के बकौल, नून लीग के बकौल, वो PTI के ज़माने में एडवोकेट जनरल भी रहे, उनके रिश्तेदार PTI से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि ये फ़ैसला जो है इसमें बहुत सारे झूल हैं, आइनी और कानूनी सुकम है, क्योंकि फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि वो दलाइल नहीं दे सकते, उन्हें हिदायत लेनी पड़ेगी, लेकिन कई घंटों की समाअत के बाद जज साहब ने ये फैसला कर दिया था कि डिवीज़न बेंच इसका केस को सुनेगा, और फिर ये भी फैसला कर दिया कि जनाब वो बल्ले का निशान वापस किया जाए और उसे पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ अपील की थी। आज सिंगल बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट कर वो जो जज साहब जिन्होंने फैसला दिया था वो छुट्टी चले गए, उनकी जगह दूसरे जज साहब आए, और दूसरे जज साहब ने 4.5 घंटे के तकरीबन उन्होंने भी समाअत की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुना। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि हमें सुने बगैर ये फ़ैसला दिया गया है, ये बहुत संजीदा मामला है और अगर इस पर अमल हो गया तो एक आइनी बहरान हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल बड़े संजीदा हैं। नाज़रीन, PTI का रद्द-ए-अमल तो इसके ऊपर आ गया। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के आजकल, उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल में इसको कहा कि करप्शन की राह हमवार की जा रही है, बड़े पैमाने पर लोग अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। फिर उनका ये भी कहना था कि ये एक पार्टी पर पाबंदी लगाने के मुताबिक है, ये बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो एक केस में ये फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन लड़ना आपका बुनियादी हक़ नहीं है, आपके बुनियादी हुकूक़ हैं, आप इलेक्शन लड़ना चाहते तो लड़ें, लेकिन ये आपका बुनियादी हक़ नहीं है कि लोग आप मेंबर पार्लियामेंट बने। बहरहाल, लेकिन उस पर संजीदा जो उसका रद्द-ए-अमल है वो PTI से ही आया। अली ज़फ़र जो है वो PTI की लीगल टीम के हेड हैं, एक तरह से उन्होंने इस केस को कंटेस्ट भी किया था पेशावर हाई कोर्ट में। उनका ये कहना था कि मैंने तो ये फैसला ही नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट पे जाना है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने अपने स्पॉन्टेनियस रद्द-ए-अमल में कहा कि हम कल सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे इस पर और दरख्वास्त दायर करेंगे और ये भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फौरी समाअत करे। अली ज़फ़र ने कहा कि मैंने तो ये फैसला ही नहीं किया कि कहाँ जाना है, किस फोरम पर जाना है, क्योंकि मैं पहले इस केस की तफसीलात हासिल करूँगा, जो 6 सफ़हात का फ़ैसला है उसको पढ़ूँगा, तहरीरी फ़ैसला भी जारी हो चुका। उनका ये भी कहना था कि फिर उसके बाद ये फ़ैसला होगा, और मुझे लगता है कि चूँकि ये सिंगल बेंच ने फ़ैसला किया, वो कह रहे थे कि सिंगल बेंच ये कर नहीं सकता, मैं हैरान हूँ कि कैसे कर दिया। ताहम उनका ये कहना था कि मामला डिवीज़न बेंच में, और सिंगल बेंच ने अपने फ़ैसले में चूँकि ये कह दिया है कि मेन पिटीशन के साथ जो ग्रीवेंसेस हैं एग्रीव्ड पार्टी यानी PTI के वो सुने जाएंगे, तो उस वक्त तक स्टे वैकेट किया जाता है। अब सिचुएशन ये है कि अली ज़फ़र ये कहते हैं कि पहले DB में इसका फ़ैसला होगा और उसके बाद फिर कहीं और जाने की बात होगी। तो अभी मैंने तो ये फ़ैसला नहीं किया, यानी चेयरमैन तो हैं गौहर खान, फ़ैसला अली ज़फ़र ने करना है। दुरुस्त भी इसलिए है कि अली ज़फ़र ही वकील हैं इसमें, तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में बता सकेंगे कि कहाँ जाना है। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर, क्योंकि इत्तला ये है कि PTI के जो बहुत सारे लोगों का ये, बल्कि आज एक महफिल में कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट वापस कर देगा। मैंने उनसे यही कहा था, मेरा ये मौक़िफ़ था, उनका मौक़िफ़ रखना उनका हक़ है। मेरा मौक़िफ़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त नहीं जा सकेंगे, पहले DB में फ़ैसला होगा। दूसरी एक और बुनियादी बात है कि इस केस के जो शवाहिद है, जो हक़ाइक़ हैं, वो उनकी रोशनी में अगर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जाता भी है PTI का कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून को देखेगी, और अगर वो कोई पॉलिटिकल फ़ैसला करती है तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि सिर्फ किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए कोई ऐसी नज़ीर कायम कर दी जाए जिससे आइन और कानून मुतासिर हों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट की शिक 215 इलेक्शन कराने 202 से 215 तक की मुख्तलिफ शिकें वो इलेक्शन कराने उसका तरीक़ाकार देती हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, लेकिन इलेक्शन कराना पॉलिटिकल पार्टी का काम है, और उस एक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टी जमा कराती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वजाहत की गई होती है कि इलेक्शन कैसे होगा। PTI ने वजाहत कर रखी है, और PTI ने फिर ये अली ज़फ़र ने
जो इसमें जो लवाजमात पूरे नहीं हुए, आइनी कानूनी सुकम रहे, उनको कबूल भी किया। मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और बहुत सारे दीगर चीज़ें उन्होंने कबूल कर रखी हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि अब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो आइनी तौर पर कोई और निशान भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस पार्टी को किसी वायलेशन पर एक निशान नहीं मिल सकता, उसको दूसरा निशान भी नहीं मिल सकता। ये कानूनी और आइनी नुक्ता है। और अब ये भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, वो दे सकती है, उसका ये इख्तियार है, वो फैसला दे सकती है। वो अगर नहीं देती तो फिर पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद इलेक्शन लड़ना होगा, और ये गालिब इम्कान इसी बात का है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें। इसकी एक नज़ीर पहले सेनेट इलेक्शन में नून लीग के पास है, उनके भी लोगों को आज़ाद इलेक्शन लड़वाया गया था। अब बहरहाल देखते हैं नाज़रीन किस पे क्या होता है। अब आते हैं नाज़रीन एक खबर की जानिब। मुस्लिम लीग नून में हमने आपको 12 पहले बताया कि नून लीग में भी ये बातें चल रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट के भी नवाज शरीफ साहब से कुछ नाना है। अब नून लीग के बाद रहनुमाओं से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद मुकम्मल तौर पर नाराज़ है। उनका ये कहना है कि शेरवानी तो सिल गई है, लेकिन वो शहबाज शरीफ पहनेंगे या नवाज शरीफ, यह भी फैसला होना बाकी है। क्योंकि नून लीग के लोगों को भी लगता है कि आइंदा इलेक्शन में शहबाज शरीफ तो शायद वज़ीर-ए-आज़म बन सकें, नवाज शरीफ शायद ना बन सकें। अब आदमी तौर पर क्या होता है ये तो अल्लाह जानता है, या 8 फरवरी का इलेक्शन बताएगा। लेकिन नाज़रीन सिचुएशन ये है कि इस मुल्क में 500 साल की गैस हमने 50 साल में उड़ा दी। हमने गैस हमारे पास नहीं है, बिजली नहीं है, सर्दियों में भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये वो मसाइल हैं जिनको काबू पाना नवाज शरीफ के लिए भी शायद मुश्किल हो, इसीलिए शायद नून लीग पीछे हट रही है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।